बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, आज मैं एक ऐसी पुअर फैमिली के पास पहुंचा हूं जहां एक अम्मा जी रहती है और छोटे छोटे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं। इनके वालिदैन जो हैं कहीं मजदूरी करने गए हुए हैं, वो आज दिन तक तकरीबन 1 माह हो गया वापस नहीं आए। तो आइए अम्मा जी से मुलाकात करते हैं। अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा जी क्या हाल है? खैर है ठीक हो? अच्छा अम्मा जी, तुम्हारी क्या परेशानी है, क्या मसाइल हैं? सब भूखे बैठे हैं, खावन दे कैसे कानी बच्चे हैं तो वो भूखे बैठे हैं। प्यू माए थे मजदूरी करान गए थे, वल नहीं वल्ले तक बहुत परेशानी है। सारे मकान है डठे पान हवेली है कान असा इनमें बैठे हैं थे तक बहुत परेशान है। असा गरीब हैं, ॾाढे गरीब हैं। न हवेली न कोठा है तो डठा खड़े कोठा कानी खावन ले कैसे कानी बाल भूखे बैठन। अच्छा अम्मा जी, ये दसो इन्हां बालां दे अम्मी अबू किदे गए? इन्हें प्यो महीना थी गए मजदूरी करान गए, वल्ले कानी बाल निके निके वो भूखे बैठन। वो महीना थी आगे वल्ले कानी। सर्दी ना मौसम है, कोठा है मकान है तो डठा पे। सर्दी ना मौसम है, मकान सारा डठा पे। नाज़रीन इकराम, आपने इस अम्मा जी की दुख भरी कहानी सुनी है। अम्मा जी का कहना है कि मेरे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके वालिदैन जो अम्मी अब्बू जो हैं वो कहीं कमाने गए हैं, मजदूरी करने गए हैं, तो 1 माह हो चुका है वो वापस नहीं आए। अम्मा जी का कहना है कि हम बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं, हमारे घर में राशन नहीं है। अम्मा का एक कच्चा सा मकान है जो डैमेज हुआ खड़ा है। अम्मा जी का कहना है कि सर्दियों का मौसम है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे घर में आटा नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो अम्मा जी बहुत ज़्यादा परेशान है। मेरी तमाम देखने वाले बहन भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ खुदारा इन अम्मा जी की मदद करें, अल्लाह ताला आपको अजर देगा। रोक दे।